Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच के, लॉर्ड्स टेस्ट मैच के तीसरे दिन के बारे में। जिस तरीके से आखिरी के कुछ मिनटों में जो बवाल आपको देखने को मिला है, जिसकी हर और चर्चा हो रही है, वहां पर आपको बता दें कि भाई आखिरी के कुछ 6 मिनट्स बाकी थे जब टीम इंडिया को लगा था कि 2 ओवर जो है कंप्लीट कर लिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड एक अपनी रणनीति अपनाता है और वो कहता है कि हम 2 ओवर नहीं खेलेंगे। जहां पर उनके बल्लेबाज जैक क्रॉली और डकैट जब बल्लेबाजी करते हैं तो वो टाइम को जाया करते हुए नजर आते हैं। और इसी पर जब शुभमन गिल ने पलटवार किया, शुभमन गिल ने जैक क्रॉली पर उंगली उठाई, तो वो जो है इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी जोनाथन ट्रॉट को जो है पसंद नहीं आई है। जोनाथन ट्रॉट जो कि पूर्व बल्लेबाज रह चुके हैं इंग्लैंड के, उन्होंने कहीं ना कहीं कसूरवार शुभमन गिल को ठहरा दिया है। और ना सिर्फ कसूरवार ठहराया है, बल्कि शुभमन गिल को उन्होंने विराट कोहली से भी कप्तान से कंपेयर कर दिया। उन्होंने कहा ये एग्रेशन तो विराट कोहली वाला है जो शुभमन गिल दिखा रहे हैं, और आखिर विराट कोहली वाला एग्रेशन क्यों दिखा रहे हैं, उनको उनकी तरह एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये जोनाथन ट्रॉट ने बोला है शुभमन गिल को लेकर के, जिसके बाद से आप देख रहे हैं कि इस टेस्ट मैच का रोमांच और ज्यादा जो है वो बढ़ चुका है। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले हुआ क्या था कि 387 रन टीम इंडिया ने बना दिए थे और टीम इंडिया ऑल आउट हुई थी, और इंग्लैंड ने जो 387 बनाए थे वो कंप्लीट हो गए थे, यानी कि कोई लीड बची नहीं थी ऊपर। और अब इंग्लैंड में ये डर था क्योंकि उनको बल्लेबाजी करने आना था और लगभग 6 मिनट का वक्त बाकी था। उस समय इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आती है और वहां पर सामने होते हैं जसप्रीत बुमराह। जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करा रहे होते हैं तो जैक क्रॉली कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा देर उनको फेस ना करे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम को जो है वेस्ट किया जाए ताकि 2 ओवर कंप्लीट ना हो। यह बात ना तो इंडियन गेंदबाजों को अच्छी लगी, ना ही कप्तान शुभमन गिल को अच्छी लगी। पहले तो 2 बारी उन्होंने बुमराह को गेंद कराने से रोका, और उसके बाद जब उन्होंने 2 बॉलें डाल ली तो फिर उसके बाद फिर जैक क्रॉली जो है टाइम को जाया करने लगे। लेकिन मैदान पर लगभग 1.5 मिनट तक वो इधर उधर घूमते रहे और बैटिंग करने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि वक्त को जाया किया जा सके। उसके बाद जब 5वीं गेंद डाल दी बुमराह ने, तो उसके बाद जब 6ठी गेंद डलनी थी तो जैक क्रॉली ने इशारा किया कि उनकी फिंगर पर थोड़ी सी लग गई है। उन्होंने वहां पर पवेलियन की तरफ इशारा किया कि उसका इलाज कराया जाए। इस बीच शुभमन गिल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस बात से नाखुश होते हैं और वो जाते हैं जैक क्रॉली के पास और उठाते हैं उंगली और बात करते हैं उनसे। उसके बाद सामने से बेन डकैट आ जाते हैं और ये चीज़ जो है जोनाथन ट्रॉट कह रहे हैं कि ये शुभमन गिल की गलती है, उनको ये एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए था, जबकि खेल जो है वो सही चल रहा था। क्या कुछ कहा एक बार आपको दिखाते हैं जोनाथन ट्रॉट ने। तो जोनाथन ट्रॉट ने, आप देख सकते हैं आपके सामने हैं, उन्होंने बोला है कि भाई वी डोंट नो व्हाट वेंट ऑन व्हेन इंग्लैंड वर फील्डिंग। जब इंग्लैंड वर फील्डिंग कर रही थी तब हमें नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा है, वेदर दे वर डिशिंग इट आउट, बट आई डोंट लाइक एक्टिंग फ्रॉम शुभमन गिल। जिस तरीके से शुभमन गिल ने एक्ट यहाँ पे किया है वो जोनाथन ट्रॉट को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा एज अ कैप्टन यू सेट द टोन, आप एक लीडर हैं, आप ही इस चीज को आगे ले जाते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको दिखा देते हैं, स्पेशली जोनाथन ट्रॉट जो कि शुभमन गिल पर इस तरह में एक तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई उन्होंने गलती की है। तो वो क्या कुछ कहा है उन्हें, वो भी आपको दिखाते हैं कि जोनाथन ट्रॉट ने आखिर शुभमन को विराट कोहली से बार बार क्यों कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय जोनाथन ट्रॉट ने आगे कहा है कि वी डोंट नो व्हाट वेंट ऑन व्हेन इंग्लैंड, यानी कि जब इंग्लैंड गेंदबाजी कर रहा था तब तो कुछ ऐसा था ही नहीं। साथ में उन्होंने कहा कि ये पुराने वाले कैप्टन की याद दिला रहे हैं, ये बिल्कुल वेरी मच लाइक अ प्रीवियस कैप्टन, यानी कि सीधे तौर पर विराट कोहली को वो आगे ले आए हैं। उन्होंने कहा कि शुभमन जो है विराट की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने कहा आई एम ऑल फॉर बीइंग कॉम्पिटिटिव एंड बीइंग टफ ऑन द फील्ड। फील्ड पे टफ होना अलग बात है, कॉम्पिटिटिवनेस दिखाना अलग बात है, लेकिन कई बार आपको इन सबसे ऊपर उठना होता है, उनका ये कहना है। साथ में उन्होंने कहा इस चीज के होने के बाद कल का खेल और ज्यादा रोमांचक हो जाएगा, और ये भी उन्होंने बात बोली है कि शुभमन को जो है वो एज अ कैप्टन बिहेव करना चाहिए, जबकि वो विराट कोहली की तरह बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चीज जो है इस मैच के लिए वो कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। इस बीच अनिल कुंबले जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, और जब विराट कोहली कप्तान बने थे तब टीम इंडिया के सबसे पहले कोच वही थे उस समय, अनिल कुंबले, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने भी पलटवार किया है इस बात पर, वो आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कहा एट द एंड ऑफ टू
2.5 टेस्ट मतलब 2.5 टेस्ट लगभग पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम सीरीज के लगभग आधे हिस्से में पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां पर कुछ अभी डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छा खेल रही हैं। साथ में उन्होंने ये बोला कि अगर इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो चाहते थे कि सिर्फ एक ही ओवर फेस करें, 6 मिनट में सिर्फ एक ओवर। साथ में उन्होंने बोला कि वो नहीं चाहते थे भाई एक और ओवर फेस किया जाए क्योंकि उनको डर था कि कहीं विकेट ना निकल जाए। साथ ही में उन्होंने बोला कि जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर ने विकेट भी लिया आखिर में, तो वो भी काफी डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे क्योंकि उनको पता था कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खेलना है। तो यहां पर दिखाता है कि अब खेल और ज्यादा रोमांचक हो गया है और अगले 2 दिनों में और रोमांच देखने को मिलेगा। तो जोनाथन ट्रॉट एक तरफ जो शुभमन गिल को ये कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रही है कि जिस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपना माइंड चलाने की कोशिश करी, अब वही चीज जो है इंग्लैंड पर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है अगले 2 दिन में। एक तरफ फॉर्मर जो है हमारे कोच, उन्होंने जवाब दे दिया अनिल कुंबले ने, और दूसरी तरफ शुभमन गिल और टीम इंडिया का एग्रेशन तो आप देख ही रहे हैं। तो अब ये जो 2 दिन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पर, जिस तरीके से जोनाथन ट्रॉट ने विराट कोहली को बीच में लेके आए, क्योंकि विराट का तो हमेशा से नेचर यही था, आप जानते हैं कि वो एग्रेसिव कप्तान रहे हैं, एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, लेकिन शुभमन को जिस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।